द्रौपदी चीरहरण अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की अमर गाथा है। महाभारत का सबसे हृदय विदारक और प्रेरणादायक प्रसंग है द्रौपदी चीरहरण। यह घटना केवल एक स्त्री के अपमान की नहीं, बल्कि अधर्म और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भी कथा है। द्रौपदी के साथ हुआ अन्याय केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि समूचे समाज के लिए एक चेतावनी भी थी कि जब अधर्म बढ़ जाता है तो उसके विनाश के लिए धर्म को खड़ा होना ही पड़ता है। राजसूय यज्ञ और शकुनी का छल। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और समस्त आर्यावर्त के राजा उनके अधीन हो गए। यह देखकर दुर्योधन और शकुनी के मन में जलन पैदा हो गई। वे पांडवों से प्रतिशोध लेना चाहते थे। शकुनी ने कुटिल योजना बनाई जुए के माध्यम से पांडवों को नष्ट करने की। धृतराष्ट्र के आदेश पर युधिष्ठिर को जुए में आमंत्रित किया गया। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को अपनी ओर से पासा फेंकने का अधिकार दिया, क्योंकि शकुनी जुए में माहिर था। शकुनी के छलपूर्ण दाव के कारण युधिष्ठिर क्रमशः अपनी संपत्ति, राज्य, भाई और अंततः स्वयं को भी हार गए। परंतु जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अब भी दाव लगाना चाहेंगे, तो उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। शकुनी ने पासा फेंका और द्रौपदी भी हार गई। इस प्रकार कौरवों को द्रौपदी पर अधिकार मिल गया। द्रौपदी का अपमान और सभा का मौन। दुर्योधन ने तुरंत दासी भेजी, जो महारानी द्रौपदी को बुलाने के लिए गई। जब उसने द्रौपदी को सूचना दी कि उन्हें सभा में बुलाया गया है क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर हार चुके हैं, तो द्रौपदी ने पूछा, क्या पहले स्वयं को हारने के बाद एक व्यक्ति दूसरे को दांव पर लगा सकता है? दासी ने द्रौपदी का संदेश सभा में सुनाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर दुशासन को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर द्रौपदी को खींच लाए। दुशासन जबरन द्रौपदी के कक्ष में घुसा और उनकी परवाह किए बिना उन्हें बालों से पकड़कर घसीटते हुए राजसभा में ले आया। समूची सभा स्तब्ध थी। भीष्म, द्रोण, विदुर और अन्य बुजुर्ग सभी मौन थे। केवल एक वीरांगना अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही थी। सभा में द्रौपदी के तर्क और अधर्म का प्रहार। राजसभा में उपस्थित होकर द्रौपदी ने प्रश्न उठाया, क्या धर्म यह कहता है कि एक पराजित व्यक्ति अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? क्या महाराज धृतराष्ट्र न्याय करेंगे? भीष्म पितामह भी इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी इस अवसर का मजा ले रहे थे। जब द्रौपदी ने भीष्म से उत्तर मांगा, तो उन्होंने निराश होकर कहा, धर्म की यह गूढ़ समस्या है। हे देवी, मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन यह अन्याय यही नहीं रुका। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का चीरहरण करे। द्रौपदी की पुकार और श्रीकृष्ण की कृपा। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली और पूरी ताकत से खींचने लगा। सभा में उपस्थित सभी महापुरुषों ने सिर झुका लिया। पांडव अपने बंधे हुए हाथों के कारण कुछ नहीं कर सकते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन को उकसा रहे थे। जब कोई सहायक नहीं मिला, तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे द्वारकाधीश, मैं आपको सदा अपने हृदय में बसाती हूँ। अब मेरी लाज की रक्षा करें। श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी और अपनी दिव्य शक्ति से उनकी साड़ी को अनंत कर दिया। जितना दुशासन साड़ी खींचता गया, उतनी ही अधिक साड़ी प्रकट होती गई। कुछ ही क्षणों में दुशासन थककर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं हो सका। सभा में यह चमत्कार देखकर सभी हतप्रभ रह गए। द्रौपदी की लाज बच गई थी। द्रौपदी का प्रतिज्ञा और न्याय की भविष्यवाणी। अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को धन्यवाद देने के बाद द्रौपदी ने क्रोधित होकर प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के रक्त से इन्हें धो न लूं। मैं केवल प्रतिशोध के लिए जीवित रहूंगी। इसके बाद धृतराष्ट्र को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगी और वरदान मांगने को कहा। द्रौपदी ने अपने पतियों को मुक्त करने का वरदान मांगा और इस प्रकार पांडवों को अपना सब कुछ वापस मिल गया।
लेकिन यह घटना महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण बनी। महाभारत युद्ध और द्रौपदी का प्रतिशोध। कई वर्षों बाद जब महाभारत का महायुद्ध हुआ, भीम ने दुशासन को मारकर उसकी छाती से रक्त निकाला और द्रौपदी के बालों को धोया। तब जाकर द्रौपदी ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। युद्ध में कौरवों का संपूर्ण विनाश हुआ और धर्म की विजय हुई। उपसंहार। द्रौपदी चीर हरण की यह कथा केवल एक स्त्री के अपमान की कहानी नहीं, बल्कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष की अमर गाथा है। यह प्रसंग दर्शाता है कि अन्याय कितना भी प्रबल क्यों न हो, यदि सत्य और धर्म का साथ हो तो वह अंततः पराजित होता ही है। द्रौपदी ने अपने आत्मसम्मान और न्याय के लिए जो संघर्ष किया, वह युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।